मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यानी वैशाली गुरु चैनल आप लोगों के स्वागत में हाजिर है। हम अभी आप लोगों को क्लास 9th रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वैशाली गुरु चैनल पर एक्सरसाइज 1.4 आलोक भारती के किताब से हम घातांक के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएंगे जो आप इस प्रकार देखेंगे। हम वैशाली गुरु चैनल पर एक्सरसाइज 1.4 के 1 से लेकर 12 यानी 11 तक हम पहले ही इस पर बना के आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम आप लोगों को 12 का ऊपर का जो भी सवाल है हम आपको बना के समझा रहे हैं, जो आप लोग गौर से देखेंगे या समझेंगे, देखते रहेंगे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आप देखते रहेंगे, ध्यान से देखें। 49 है ना, नीचे 2 है, तो इसका गुणनखंड ये 2 के रूप में निकलना चाहिए। तो 49 का गुणनखंड 7 गुने 7 बनता है। इस पर पावर कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे 7 क्या हो गया? 2 हो गया ना, तो हो जाएगा 7 के होल स्क्वायर 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर में कितना आ जाएगा? 7 इसका आंसर बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 216 है ना, नीचे 3 है, तो 216 के गुणनखंड करेंगे तो चाहेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6 कर देंगे, पावर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 6 पर 3 पावर है तो 3 गुने 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 6 पर 2 पावर हो गया तो 2 बार लिखेंगे तो 6 गुने 6 बन गया। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे 512 है ना, 512 और 9 के रूप में लिखना है तो 512 के गुणनखंड करेंगे तो देखते रहेंगे 512 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128, 128 दूना 256 और 256 दूना हो जाएगा 512। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। अब देखते रहेंगे इस पर पावर कितना लिखाएगा? 2/9 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 कितना हो गया? तो 2 पर पावर 9 गुने 2/9, 9 9 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पर पावर 2 बराबर 4 आंसर बन गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे 4 है तो 81 का गुणनखंड 4 के रूप में निकलना चाहिए। तो देखते रहेंगे 3 का 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो गया। ठीक है ना। तो 3/4 हो गया। अब देखेंगे 3 का 1 2 3 4, 4 के रूप में आ गया। कितना होगा? 3 पर 4 पावर गुने 3/4, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 पर पावर 3 गुना करेंगे 3 का 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, आंसर ये आपका ए बन गया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ 2 है ना, 2 तो 64 का गुणनखंड 2 के रूप में निकलना चाहिए। एक के बाद निकाल देते हैं 8 गुने 8, चाहेंगे तो इसका दोनों का भी गुणनखंड निकल जाएगा। ठीक है ना। तो 8 पर पावर 2 गुने -1/2 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 पर पावर -1, तो माइनस के बदला में 1 हो गया बटा 8, इसका आपका आंसर बन गया। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे 27 है ना, 27 तो नीचे 3 है तो इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुने 3 गुने 3 हो गया, यानी 3 का 3, 3 3 9 27 बन जाएगा। तो 2 बटा कितना हो जाएगा? -2/3 बन गया ना। देखो 3 का गो है तो 3 गो है तो 3 गुने -2/3, अंश हर कैंसिल हो गया तो 2 पर पावर 3 पर पावर -2, तो माइनस के बदला में 1 है, पावर 3 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा तो 3 3 9, ये भी आपका बन के तैयारी हो गया। लगता है कि आप लोग के यह सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 13 नंबर का सवाल है। तो 13 नंबर के सवाल में एक है, देखिए 2 पर पावर 2/3 गुने 1 पर पावर 1/3। आप देखेंगे इसका फार्मूला है, फार्मूला हम पहले ही आप लोगों के वैशाली गुरु चैनल पर हम लोड कर चुके हैं इस प्रकार के।
तो आधार इसका सेम है, ठीक है ना। जब आधार इसका सेम है, गुना के चिन्ह है, तो जब कॉमन निकलेगा तो इसका पावर है जो जोड़ में टूट जाएगा। तो 2 पर पावर 2/3 आप प्लस हो जाएगा 1/3 माने 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 2 जहाँ कितना हो गया 3 और 3 का लघुत्तम 3 निकल जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 अब बटा 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे इसका आधार सेम नहीं है, तो आधार सेम नहीं है तो दोनों का हम क्या करेंगे गुना करेंगे। अब पावर इसका सेम है तो पावर इसका कॉमन निकल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। चाहेंगे तो इसको हम गुना कर देते हैं 17 या 51 और 17 या 51 हो गया, 17 का आ गया 5 और इसमें जोड़ देंगे 5 तो 22 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 221 पर पावर हो जाएगा 1/5, ये आपका आंसर बन गया। अब यहाँ देखेंगे आप, ये बटा माने भाग होता है तो दोनों में साथ साथ है तो कॉमन टर्म करेंगे। इसका आधार कितना है 7 है, जब कॉमन टर्म करेंगे तो भाग के चिन्ह में पावर घटाव में टूट जाता है। तो 1/5 माइनस 1 इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 7 पर ये देखते रहेंगे 5 और 3 का लघुत्तम 3 × 5 = 15 निकल गया। अब 5 से भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15 3 बार, यहाँ पर 3 लिख देंगे और 3 × 5 = 15 ये 5 लिखा गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 पर पावर माइनस 2/15 हो जाएगा। चाहेंगे तो ये माइनस के बदला में 1 बनता है तो 7 पर पावर कितना हो जाएगा 2/15 हो गया। ये आपका आंसर बन गया। लगता है कि यह सवाल का जवाब आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 13 नंबर के चौथा सवाल है, 4, 5, 6 हम बना देते हैं। अब देखते रहेंगे, गौर से देखेंगे आप लोग, आप समझेंगे भी। अगर समझ में आता हो तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल ऑल दबा देंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करते रहेंगे जिससे हमें भी खुशी मिलती रहे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 5/7 पर 2 पावर है तो 5/7 के हम 2 बार लिखेंगे, 5/7 गुने 5/7। फिर देखेंगे यहाँ पर गुने के चिन्ह में अब 7/5 2 गो है तो यहाँ पर 7/5 और गुने 7/5 लिखेंगे। देखिएगा अंश और हर 5 है तो कट जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये दोनों मिल गया, जब कट गया पूरे के पूरे तो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे इसका आधार सेम नहीं है, क्या करेंगे 2 गुने 3 लिखेंगे। अब 5/8 5/8 दोनों पर है तो इस कॉमन टर्म हो जाएगा तो 3 दूना 6 5/8 है कॉमन टर्म में आपका आंसर ए बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे इसी प्रकार से 3 पर पावर 4 है, बाहर से भी 1/4 है, क्या लिखेंगे 3 पर पावर 4 गुने 1/4 कैंसिल कर देंगे तो लगता है कि इसका आंसर 3 आ जाएगा। यह सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया। लगता है कि आप लोग के बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। अब देखेंगे 13 के 7 और 8 बना देते हैं। तो 13 के 7 में देखेंगे 1/6 पर 2 पावर, इसका बाहर से 1/4 पावर है। अब देखते रहेंगे, अब नीचे के मान ऊपर ले जाते हैं ना तो माइनस में चेंज होता है, यानी इन्वर्स में चेंज होता है। पावर हो जाएगा 1/4। अब देखेंगे पावर से गुना करेंगे तो 6 पर पावर -2 गुने 1/4 हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो 2 पर पावर कितना हो गया 6 पर पावर हो गया 1/2, यही इसका आंसर हो गया। अब इस पर देखेंगे 5 पर 3 पावर है, फिर बाहर से 2/3 पावर है तो क्या करेंगे पावर से गुना करेंगे। तो 3 में हम 2/3 से गुना कर देंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच गया यहाँ पर 5 पर पावर 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 5 गुने 5 यानी हो जाएगा 25, इसका आंसर बन गया। अगर यह आपके सवाल के जवाब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप देखेंगे 14 नंबर सवाल है कि यदि a एवं b दो प्राकृत संख्याएं हो एवं a पर पावर b बराबर 81 हो तो b पर पावर a का मान ज्ञात करें।
अब देखेंगे हम कैसे आपका मान ज्ञात करके समझा देते हैं, देखते रहेंगे। आंसर है, आंसर में आप लोग देखेंगे a पर पावर b बराबर 81, फिर यहाँ पर या लिख देंगे। a पर पावर b है, 81 के अगर गुणनखंड करेंगे तो चाहेंगे तो 9 गुने 9 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना, या हो जाएगा। a पर पावर b हो गया। अब देखते हैं 9 दो गो है ना, तो 9 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब देखेंगे पावर से पावर को बराबर कर देंगे, आधार से आधार को बराबर कर देंगे, तो a बराबर कितना हो गया 9। अब b बराबर कितना हो जाएगा b, तो b बराबर है ना, a पर पावर b है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसका, फिर बोला है कि b पर पावर a का मान ज्ञात करना, तो b पर पावर a हो गया ना। अब लीजिए b का मान कितना है, तो b का मान 2 है ना, और a के मान कितना है, तो a के मान 9 है। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। चाहेंगे तो इसका आंसर ए हो गया, नहीं तो 2 को हम 9 बार लिख के गुना कर देंगे, वो भी आंसर आप लोगों के हो जाएगा। अब देखिए कि एक्सरसाइज 1.4 आलोक भारती किताब से उसका 1 से लेकर 14 तक हम आपको वैशाली गुरु चैनल पर बना दिए हैं।